外に何を見つけたくて何を掴みたくてがむしゃらに追いかけてく振り返らずにそれが戻れないしめいても多くの旋律に納得しない表か裏か見極めてやろう弱さゆえに気づいた強さをかざせ叫べ何度でも未来へ覚醒するまに心と体燃えたぎった時みなぎる力が勇者は生み出すから僕ならたどり着ける Never look back वो हमें श्रापित बच्चे कहते हैं क्योंकि हम जन्म से ही मॉन्स्टर्स को काबू करने की ताकत जानते हैं। कमीने कहेंगे। अरसे से हम इस ताकत से बस गाय बैलों को काबू करते, लेकिन किसी ने इसका इस्तेमाल मॉन्स्टर्स पर किया और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया और तब से हमसे सभी नफरत करने लगे। कहा ना मुझे अपनी मनहूस आंखों से घूरा मत कर। मार खाते, बेइज्जती सहते, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। क्यों मारते हो मुझे? उसे किसने कहा मुंह खोलने के लिए? जब भी मैं सवाल करता तो जवाब में मुझे इतना पीटा जाता कि मैं अधमरा हो जाता। उन्होंने मुझे 3 दिनों तक खाना नहीं सिर्फ पानी दिया। शायद मैं ही मनहूस हूँ, लेकिन मुझे लोगों के ख्याल सुनाई देते हैं। तो यही वो डीमन फोक है, इसकी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। तुम क्या हमें खत्म करना चाहते हो? कहीं के ये ले तेरे दोस्त की खातिर। जब लोगों को पता चला कि मैं उनके ख्याल सुन सकता हूँ, तो वो मुझ पर और ज्यादा भड़क गए। तो जान से मार देना चाहिए। इतना कुछ सुनने के बाद भी मेरे मन में कभी भी बदला लेने का ख्याल तक नहीं आया। हाँ, लेकिन इतनी नफरत, इतनी मार, इतने ताने सुनना आसान नहीं था। लेकिन मैं उनके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता था। मैं कभी खून बहाना नहीं चाहता था। लेकिन फिर इसे तुम अपने साथ ही ले जाओ। तुम्हें एक देश की रक्षा करनी है। हाँ। तुम सिर्फ डीमन फोक की नहीं, बल्कि उनके पूरे देश की मदद करोगे। इससे बेहतर काम भला क्या हो सकता है? मैं लोगों की मदद कर सकूंगा? मैं तुमसे जैसा कहता हूं बस वैसा करो, और मैं आइंदा बेवजह तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हर रोज तुम्हें अच्छा खाना दूंगा, ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे सभी साथियों को भी। ये मेरा वादा है। लेकिन अगर इनकार किया तो कुछ भी नहीं बदलेगा, बल्कि मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। मैं उस आदमी का दिमाग पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसने सर पे कोई जादुई चीज पहनी थी। लेकिन उसने आज तक जो भी कहा वो करके दिखाया। इसलिए उसने मुझसे ये वादा किया और बदले में मुझे उन लोगों को मारना था। उन्हें मारना होगा, मुझे ये करना ही होगा। मेरा कंसीलमेंट, मैं अब इसे काबू नहीं कर पाऊंगा।
अब क्या करूं? वो सब नहीं बचेंगे, इसमें मेरी गलती है। आई एम सॉरी। मैं अब यहाँ मरने वाला हूँ। मैं कभी भी किसी के काम नहीं आ सका, पर कम से कम किसी को चोट नहीं पहुँची। मैं इसीलिए यहाँ खुशी खुशी मर सकता हूँ। अगर मेरा यहाँ फिर से जन्म हुआ तो उम्मीद है कि कोई मुझे इस तरह तकलीफ नहीं देगा। उम्मीद है थोड़ा ही सही पर किसी के काम आ सकूं, और साथ ही मैं कुछ अच्छा खाना खा सकूं और मेरी जिंदगी काफी अच्छी हो। लेकिन क्यों? ये आदमी मुझे बचा क्यों रहा है? नहीं। मेरा खून नहीं बह रहा। शायद मैं इस मॉन्स्टर को संभाल लूंगा। पापा, माँ, मैं पहाड़ों से खाने की चीजें लेकर आता हूँ। मेरे ट्रेनिंग स्कूल से लौटने के बाद ही ऐसा कुछ हुआ था, जब मैं रात को खाने का बंदोबस्त कर रहा था। आज कितनी सारी चीजें मिली हैं। मैं इसे बाहर सूखने के लिए रख देता हूँ, और इससे मैं अचार बनाऊंगा, और बाकी चीजों से आज के लिए मैं खाना बना सकता हूँ। क्या बात है! मुझे लगा कि शायद कोई अजीब सा पौधा खाने की वजह से मेरा पेट इतनी बुरी तरह से खराब हो गया था, लेकिन वो जहरीला था। ये ठीक नहीं है। लो हील। ये रहा वो ड्रैगन्स रूइन। माँ ने बताया था कि ये मिले तो कभी भी मत खाना, लेकिन काम तो करना ही होगा। लो हील। अब दर्द नहीं हो रहा। क्या मैं ठीक हो गया हूँ? लेकिन बहुत भूख लगी है। लगता है ड्रैगन्स रूइन है। मुझे ध्यान देना। ये तो पॉइजन स्पाइक स्नेक है। मुझे तो लगा था ये बहुत जहरीला था। ये क्या? काटने के बाद भी मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? अगर ये जहरीला नहीं है तो शायद इसे खा भी सकते हैं। क्या बात है! इसका स्वाद तो कमाल का है। कल के मुकाबले जहर का असर कम है आज। मैं इम्यून होता जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है
इससे तो शायद मैं एक नई स्किल सीख सकता हूँ। क्या बात है। और उस दिन से मैं जहरीले जानवरों और पौधों को खाता आया हूँ। मैं कई बार बेहोश भी हुआ, लेकिन फिर भी कोई नई स्किल नहीं सीख पाया। अगर वो सब खाने से खून भी निकल आता तो भी मैं वो सब बेझिझक खा जाता। क्या बात है। जहरीले पौधे और जानवर तो बहुत ही ज्यादा लजीज हैं। इनका स्वाद कमाल का है। चलो सीधी बात करता हूँ, शायद ये भी खाने में लजीज होगा। मैं पहले इसे डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाया, इसलिए मेरे मुंह से खून निकलने लगा। पर मेरा तजुर्बा कहता है कि मैं इसे झेल लूंगा। तो बच्चा तो ठीक है ना? मेरी लो हिल डिटॉक्सिफिकेशन से वो ठीक रहेगा। क्या बात है? वो अकेला इस भयानक जानवर से लड़ रहा है। समझ गया। तो अब ये मॉन्स्टर आखिरी हमले में अपनी पूरी जान लगाने वाला है। मैं तैयार हूं। मैंने तो जैसे इसका भरता ही बना दिया। यानी शहर के बाहर मेंढक इतने बड़े और खतरनाक होते हैं। खैर जो भी हो, ये जहरीला मेंढक खाने में जरूर लजीज होगा। तुम ठीक हो ना? नहीं, ये बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है। मैं लेन से कहूंगा कि एक बार इसे देखे। आज तो बाल बाल बच गए तुम, है ना? तुम इतनी दूर अकेले आए हो? नहीं, मैं तो इसे अपने साथ लाया था। मैंने वादा किया था कि मैं इसे शहर ले जाऊंगा। शहर ले जाने का वादा? ये बेचारा इतनी दूर से उस मेंढक को शहर ले जा रहा था? अरे नहीं, यही वजह होगी और क्या। इस मेंढक को किसी खास दावत में पकाया जाने वाला था। जाहिर है इसके मीट को ताजा रखने के लिए इसे जिंदा ले जाना जरूरी था, और वो काम इस बेचारे को सौंप दिया गया। और यह उसे इस फसल में छुपाता हुआ ले जा रहा था ताकि कोई उस मेंढक को इससे छीन ना ले। बड़े शहरों में ऐसे जानवरों को पकाया ही जाता होगा, तो हो सकता है कि इस बच्चे ने उस मेंढक को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया होगा, ताकि बड़े होने के बाद वो बहुत लजीज हो। बड़े होकर खूब लजीज बनना। हाँ ठीक है, गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे हो, गुड बॉय। अरे यार, मैंने एक बड़े शहर के इतने खास पकवान का भरता बना दिया। मुझे माफ कर देना, मैंने इतनी अहम डिलीवरी को इस तरह बर्बाद कर दिया। मैं इसके पैसे दे दूंगा। फिलहाल मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों में पूरे चुका दूंगा। अरे नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन सच में इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने इस मेंढक के चिथड़े चिथड़े कर दिए? सच में? लेकिन फिर भी इतने बड़े जानवर को तुम आखिर यहाँ तक अकेले लेकर कैसे आए? ऐसा भी नहीं था कि तुम इसे घसीट कर ला रहे थे। दरअसल मैं मॉन्स्टर्स को काबू कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसे यहाँ तक ला सका। तुम मॉन्स्टर्स को काबू कर सकते हो? इतना छोटा बच्चा इतने बड़े मॉन्स्टर को काबू कर सकता है? कमाल की बात है यार, ये तो जबरदस्त स्किल है। हाँ, स्किल? क्यों, गलत कहा क्या? मैं तो जन्म से ही मॉन्स्टर्स को काबू करते हुए आया हूँ। जन्म से ही कर लेते हो? यानी ये स्किल तुम्हारे खून में है। क्या बात है, यानी ऊपर वाले ने ये कमाल की स्किल खास तौर पर तुम्हें खुद दी है। हाँ, मैं दरअसल एक डीमन फोक हूँ। डीमन फोक? हम जैसे सभी डीमन फोक ऐसा कर पाते हैं।
यानी तुम डीमन फोक ही ऐसे लोग हो जो मॉन्स्टर्स को काबू करने का हुनर अपने जन्म से ही रखते हैं। काश मैं भी इतना खुशकिस्मत होता कि मेरे पास भी एक ऐसा हुनर होता। फिर तो मैं जानवरों से अपने सारे काम करवा लेता। मैं पक्षियों से कहता कि मेरे खत पहुंचाएं, और रात को कुत्ते कभी मेरे पीछे नहीं दौड़ते। क्या जिंदगी होती सच में। लेकिन आपको मुझसे डर नहीं लगता? मुझ जैसे डीमन फोक से? क्या आपको मुझसे नफरत नहीं होती? मुझे क्यों नफरत होगी तुमसे? मेरी इस ताकत से लोग डरते हैं, नफरत करते हैं मुझसे। अरे कमाल है, ऐसे भी लोग होते हैं क्या? लेकिन तुम्हें उनकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, पर तुम्हारा ये हुनर कई लोगों की मदद कर सकता है। मदद कर सकता है? आपका मतलब मैं? हाँ, तो सीधी सी बात है, ऐसा हुनर तो सबके काम आएगा ही। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे ही दे दो ना। क्या सच में मेरे जैसा एक मनहूस लड़का किसी के काम आ सकता है? इस लड़के के पास इतनी छोटी उम्र से ये खूबी है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये अपने आप को मनहूस मानता है। हो सकता है कि इसने बहुत तकलीफें झेली हों, लेकिन जल्द ही ये खुद पर यकीन करने लगेगा। एक बात बताऊं तुम्हें, जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम तुम कर सकते हो। सेंसे! आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका इलाज करना होगा। अरे नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, और अब तो मेरा खून भी नहीं बह रहा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जहर का मुझ पर असर नहीं होता। ये नामुमकिन है। ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं था, वो मियास्मा था। ऐसा जहर जो जमीन को भी बंजर कर दे। ऐसा कोई भी नहीं है जो इस जहर का सामना करके जिंदा रहे। नहीं, पर ये जरूर हो सकता है। सेक्रेड स्पिरिट, अपने शरीर और मन को मेहनत करके इतना ट्रेन करना कि अगर कोई भी जहर उसे छूने की कोशिश करे या छू ले तो वो खुद प्योर हो जाए और सारे जख्म अपने आप भर जाएं। लेकिन ये मुमकिन हो सकता है सिर्फ एक कमाल की ट्रेनिंग के बाद। सॉवरेन सेन को भी पूरे 40 साल लग गए थे इसे अचीव करने में, पर सेंसे के पास अभी से वो है। अच्छा लिन, क्या आप इस बच्चे को जरा देख सकती हैं? हाँ, नहीं, मैं ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। पीली पड़ गई स्किन, हल्के नीले और चांदी जैसे बाल, गहरी काली आंखें जो एक नजर में आपको निगल जाए। ये वही है। वैसे तुम डीमन फोक हो ना? हाँ, ये वही है। आपको तो बहुत कुछ पता है। आप जानते हैं ये कौन है, फिर भी आप आखिर चाहते क्या है सेंसे? मैं सोच रहा था क्यों ना इस बच्चे को अपने साथ ले चलें। नो सर, ये ऐसा नहीं हो सकता क्या? ज्यादातर देश डीमन फॉग को देखते ही मारने का आदेश देते हैं। सेंसे, क्या आप सच में यही चाहते हैं? ये एक डीमन फॉग है और साथ ही इसके साथ एक भयानक मॉन्स्टर। वैसे इस खेत का तो बहुत नुकसान हुआ ही है, लेकिन साथ ही इस मेंढक की डिलीवरी जो शहर में होने वाली थी उसे भी हमने खराब कर दिया है। आपका मतलब ये ब्लैक डेथ ड्रैगन? तुम इसे शहर ले जा रहे थे? ये तो काफी खतरनाक है, पर बच्चे को ऐसा काम कौन दे सकता है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें इस मेंढक को शहर ले जाने का काम आखिर सौंपा किसने था? मैं उन्हें नहीं जानता, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। बातें छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि तुम हमें सब कुछ सच बता दो। मैं सच में कुछ नहीं जानता। हमें जन्म से ही ऐसे पाला पोसा गया था। इसका डर और कमजोरी ये बता रही है कि ये जरूर एक गुलाम है। किंगडम ऑफ क्लेज में गुलामी पर रोक है, लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। जरूर इस बच्चे का जन्म से ही फायदा उठाया गया है। ये बताओ, तुम्हारा कोई घर है? वो मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए थे। मैं नहीं जानता कि मैं कहां से आया हूँ और मेरे माँ बाप कौन हैं। मेरे ख्याल से जो सुनना था आप लोगों ने सुन लिया।
अब अगर मुमकिन हो तो मैं इसे पास के किसी शहर ले जाना चाहूंगा। मेरी सोच कितनी छोटी है। सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि आंखों देखी बातों पर विश्वास करो। डैड ने मुझे हमेशा यही सिखाया है। इस बच्चे को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो एक कमजोर डरा हुआ बच्चा है। मैं ये देख ही नहीं पाई कि ये बेसहारा है। अब मुझे अपनी ऐसी सोच पर शर्म आने लगी है। अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रोलो। अच्छा रोलो, बड़ा प्यारा नाम है, याद रखने में भी आसान है। इनेस, मैं अभी सेंसे से सहमत हूँ। क्या हम इस बच्चे को अपने साथ लेकर चल सकते हैं? राजकुमारी लिन, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी अगर जगह की कमी है तो इसे मेरी जगह अपने साथ ले जाइए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम होली थियोक्रेसी ऑफ मिथ्रा में जा रहे हैं, जहाँ डीमन फोक का आना सख्त मना है। इसे हमारे साथ ले जाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो शायद ये जिंदा शहर नहीं पहुँच पाएगा। मैं जानती थी अगर हम इसे साथ लेकर गए तो थियोक्रेसी के लोग किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कितनी अजीब बात है। क्योंकि मेरे ख्याल से इस आदमी को तो अब तक मर जाना चाहिए था। मैंने खतरनाक जहर को पैरी किया।